स्टूडेंट्स वेलकम टू द चैनल। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे आज के बीके के पेपर के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि आज 7 मार्च 2024 को हमारा अकाउंट्स का पेपर हुआ था, तो आज उस पेपर के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को एंड तक देखिए और आप चेक कर लीजिए कि आपके आंसर्स करेक्ट आंसर से मैच हो रहे कि नहीं। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है स्टूडेंट्स। ओके, तो आप अपने आंसर्स चेक कर सकते हो, जैसे कि मैं आपको सारे राइट आंसर्स प्रोवाइड करने वाली हूँ इस वीडियो के थ्रू। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद अवर वीडियो। द फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 1, अटेम्प्ट ऑल द फॉलोइंग सब क्वेश्चन। 20 मार्क्स के थे, उसमें से पहला जो क्वेश्चन था ए, फाइंड द ऑड वन। पहला है सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल और इक्विटी शेयर्स। ओके, तो इसमें से जो आंसर रहेगा स्टूडेंट्स, दैट विल बी द इक्विटी शेयर। तो अगर आप लोगों ने इक्विटी शेयर आंसर लिखा है तो आपके आंसर्स करेक्ट है। फिर सेकेंड वन है बिल्डिंग्स, बिल्स पेबल, फर्नीचर और मशीनरी। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर था वो था बिल्स पेबल। अगर आपने बिल्स पेबल आंसर लिखा है तो आपका आंसर सही है। थर्ड वाला देख लेते हैं, रिटेनिंग ऑफ बिल, नोटिंग ऑफ बिल, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल और एंडोर्सिंग ऑफ बिल। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर था वो था नोटिंग ऑफ बिल। तो अगर आपने नोटिंग ऑफ बिल आंसर लिखा होगा तो ये आपका एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। ओके, तो इसमें आपको मार्क्स मिल जाएंगे। फिर फोर्थ वाला जो है ऑडिट फीस, इंश्योरेंस, मेडिकल एक्सपेंसेस, सेंडरी रिसिप्ट्स। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर है स्टूडेंट्स, दैट इज सेंडरी रिसिप्ट्स। ठीक है, फिर फिफ्थ वाला है जनरल रिजर्व, क्रेडिटर, इन्वेस्टमेंट और कैपिटल। इसमें से जो आपका राइट आंसर है वो है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये थे आपके 5 फाइंड ऑड मैन आउट के आंसर। आई होप आप लोगों ने ये करेक्ट किया होगा। ठीक है, अब हम एग्री और डिसएग्री देख लेते हैं स्टूडेंट्स। पहला है नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न डू नॉट प्रिपेयर बैलेंस शीट, डिसएग्री। ठीक है, फर्स्ट वन का आंसर है डिसएग्री। फिर सेकेंड वन है करेंट अकाउंट ऑलवेज शोज अ डेबिट बैलेंस, ये भी डिसएग्री है। ओके, करेंट अकाउंट हमेशा डेबिट बैलेंस शो नहीं करता है, डिसएग्री। उसके बाद है बिल ऑफ एक्सचेंज इज़ अ कंडीशनल ऑर्डर, इसका भी आंसर है डिसएग्री। ओके, थर्ड वन का आंसर है डिसएग्री। फोर्थ वन देख लेते हैं, रिटायरिंग पार्टनर इज़ एंटाइटल्ड टू शेयर इन रिजर्व फंड एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एग्री। ओके, राइट आंसर इज एग्री। देन on dissolution cash or bank account is closed automatically, the correct answer is agree. Okay, what is the correct answer students? agree. तो आई होप आप लोगों ने एग्री और डिसएग्री के सारे आंसर्स राइट लिखे होंगे। पेपर कुछ टफ नहीं था उतना भी, बहुत लोगों के लिए मॉडरेट था, बट द पेपर वॉज ईजी। तो आप लोगों ने थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग पेपर था, बट तो भी इट वॉज ईजी। आई होप आप लोगों ने एग्री और डिसएग्री को प्रॉपरली किया होगा। अब हम देख लेते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव फ्रॉम दोज गिवन बिलो एंड रीराइट द स्टेटमेंट। पहला है इन केस ऑफ डिसोल्यूशंस असेट्स एंड लाइबिलिटीज आर ट्रांसफर टू डैश अकाउंट। तो ईयर द आंसर वॉज रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, द फर्स्ट आंसर वॉज रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद सेकेंड वन इज इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट इंटरेस्ट, in absence of the agreement, interest on loan advance by the partner to the firm is allowed at the rate of 6%. The correct answer is 6% students. ठीक है, थर्ड वाला है if an asset is taken over by a partner dash account is debited, capital account is debited. ठीक है, फोर्थ वाला जो है the balance of the capital account of a retired partner is transferred to his dash account if it is not paid. The correct answer is loan account. ठीक है, नेक्स्ट वन इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ डैश अकाउंट, द करेक्ट आंसर इज नॉमिनल अकाउंट। ओके, द करेक्ट आंसर इज नॉमिनल अकाउंट। ओके, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स, और अपने आंसर्स चेक करते रहिए कि आपने सही लिखे हैं आंसर्स को या नहीं।
ठीक है। तो पहले वाले का था रियलाइजेशन, दूसरे वाले का था 6%, तीसरे वाले का था कैपिटल, चौथे वाले का लोन, फिर पांचवे का नॉमिनल। ठीक है। आई होप आप लोगों ने ये सारे आंसर्स राइट लिखे होंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट वाला हम देख लेते हैं। राइट अ वर्ड टर्म फ्रेज एज अ सब्सटीट्यूट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है टेली सॉफ्टवेयर इज़ क्लासिफाइड इनटू दिस कैटेगरी। यहाँ पे आप लोगों को एक वर्ड लिखना था, ठीक है, जो इससे सूटेबल होगा। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा मर्चेंटाइल। बहुत लोगों को इस आंसर में कन्फ्यूजन है, तो मर्चेंटाइल इज़ द करेक्ट आंसर एज पर योर गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक। फिर सेकेंड वन जो है पार्टनरशिप अग्रीमेंट इज़ रिटर्न इन रिटर्न फॉर्म, तो उसका आंसर था पार्टनरशिप डीड। ठीक है, पार्टनरशिप डीड, DEED। तीसरे वाले का आंसर है एन असेट विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इमीडिएटली, वो उसको बोलते हैं लिक्विड असेट। एन असेट विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इजीली, दैट इज़ लिक्विड असेट। फिर फोर्थ वन है पर्सन हु रिप्रेजेंट द डिसीज्ड पार्टनर, वो आंसर था लीगल हायरर। ओके, लीगल हायरर। फिफ्थ द डेबिट बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज़ डेफिशिएंट। ओके, तो आई होप आप लोगों ने डी वाला भी नोट डाउन कर लिया होगा। आप लोगों को पता चल गया होगा कि आपके आंसर्स राइट या रॉन्ग थे। ये सब थे आपके ऑब्जेक्टिव्स। ओके, ऑब्जेक्टिव्स के टोटल 20 मार्क्स थे। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको गाइडेंस वीडियो में भी बताया था कि ये जो पहला जो क्वेश्चन है आपका वो किस पे आया है, एडमिशन पे आया। तो मैंने पहले ही भी बताया था आपको एक क्वेश्चन आपको एडमिशन पे आएगा और जो दूसरा क्वेश्चन है आपको रिटायरमेंट पे आएगा। ठीक है, तो वैसे ही आया हुआ है पेपर में। तो अगर आप लोगों ने मेरे बोलने के हिसाब से अगर एडमिशन को अच्छे से किया होगा तो आपके लिए ये सम करना बहुत ईजी हो जाएगा। ओके, एडजस्टमेंट्स भी ओके ही हैं, ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट है नहीं। अगर आप लोगों ने एडमिशन को प्रॉपरली किया होगा तो ये सम भी आपका अच्छे से हो गया होगा करके। ओके, तो इसमें से एडमिशन जो है और रिटायरमेंट, ये दो चीज़ें हैं। तो अगर आपने एडमिशन या रिटायरमेंट दोनों में से कोई भी एक किया होगा तो आपका जो भी सम है वो करेक्ट ही गया होगा। तो आई होप आप लोगों ने अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 था वो, क्वेश्चन नंबर 3 वाज ऑन डिसोल्यूशन एंड जर्नल एंट्रीज पे डिपेंडेंट था। ठीक है, ओके, बिल्स ऑफ एक्सचेंज था। तो ये भी मैंने आप लोगों को बताया था कि यही चारों में से क्या होता है, जो दो पहले पूछ लिया जाता है क्वेश्चन नंबर 2 में, उसको छोड़ के बाकी के दो को क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जाता है। तो अगर आप लोग ने ये भी किया होगा अटैम्प्ट तो आप लोगों का सही गया होगा। जैसे कि अगर आप लोगों ने डिसोल्यूशन किया होगा या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज, जो भी आप लोग ने ये दोनों में से किया होगा उससे क्या होगा, आपको हेल्पफुल हुआ होगा। तो वो जो मेरा वीडियो था वो अगर आप लोग ने पहले देखा होगा तो आपको गाइडेंस मिला होगा उसके थ्रू। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि एक इशू ऑफ शेयर के ऊपर क्वेश्चन आएगा और दूसरा क्वेश्चन रहेगा कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम के ऊपर। इन दोनों में से कोई भी एक आपको क्या करना पड़ेगा, अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो आप लोगों ने, आई होप आप लोगों ने इनमें से कुछ भी अटेम्प्ट किया होगा जिसका थियोरी बहुत ज़्यादा अच्छा है। दे माइट हैव अटेम्प्टेड द थियोरी एंड द अदर्स हैव माइट अटेम्प्टेड द इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, फिर लास्ट उसके बाद है NPO था। ओके, NPO आप लोगों ने किया होगा। फिर था अपना NPO का ऑप्शन आया था कन्वर्ट दी फॉलोइंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन था, इसको आपको क्या करना था, इनकम स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना था। तो आप, आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 भी किया होगा अच्छे से। ओके, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो है दैट इज़ अवर फाइनल अकाउंट का सम। ओके, तो फाइनल अकाउंट में भी आप लोगों ने सब अटेम्प्ट किया होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 ये तो हमारा डाइड, अच्छा ये दूसरा है।
ये भी जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो यहाँ पे डेथ पे आया था, एक डेथ था और एक ये था, इसको कन्वर्ट करना था। ओके, फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था डैट वाज अपन NPU। फिर क्वेश्चन नंबर 7 जो था वो था हमारा फाइनल अकाउंट का सम। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने पेपर को अच्छे से सॉल्व किया होगा। आपको पहले ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड कर दी गई थी मेरे चैनल की तरफ से। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करके रख दीजिए, ताकि आपको आपके स्टडीज़ और आपके पेपर से रिलेटेड सारी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस टाइम टू टाइम प्रोवाइड कर दी जाएगी। ओके, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपका एडमिशन रिटायरमेंट है उस पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा। 3 में आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज और डिसोल्यूशन के बीच में बेस्ड क्वेश्चन आएगा। 6 और 7 जैसे हमारा फिक्स होता है कि हमें 6 में NPO और 7 में हमारा फाइनल अकाउंट पूछा जाता है। तो ये सारी चीज़ें पहले ही मैंने आप लोगों को बता दी थी। तो आई होप आप लोगों का पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा गया होगा। ओके, तो आप लोगों ने सारे आंसर्स को चेक कर लिए होंगे। जैसे जैसे मैंने आपको आंसर्स बताए आपने वो सारे आंसर्स को चेक कर लिए होंगे और अब कोई कन्फ्यूजन्स आपके माइंड में नहीं होगा। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन।